यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये आपको दिया है, ठीक है, इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे आपको देखना है कि एक तो आपका डिग्री में है और एक रेडियन में, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे डिग्री की बात हो रही है, ठीक है, और इधर रेडियन की बात हो रही है, ठीक है। अब रेडियन को अगर हम डिग्री में चेंज करें तो ये होता है 180 अपॉन पाई, यही होता है। अब इसको हम ये करेंगे तो 22 इंटू 7 ऊपर कर दो, ठीक है। या फिर इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू रहती है 3.15 के लगभग रहती है, ठीक है। तो इसका डिवाइड देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लगभग में आंसर आ जाएगा। लगभग में ये आ जाएगा, अगर हम डेसिमल हटा दें तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 इधर ले लें, अगर तो इसको अगर 50 कर दो, 2 इधर कर दो, 360 हो गया, तो समथिंग लगभग में जाएगा, ठीक है। तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो, 50-60 के इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने, ठीक है। तो क्लियर है। साइन क्या है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। साइन की बात हो रही, साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग का मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। साइन 91 होता है। तो जो है ये है, ये लगभग आपका इधर आ रहा है, और 1 डिग्री तो यही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1, तो साइन 1 बड़ा रहेगा आपका। क्लियर हो गया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड पे आ जाते हैं। अब देखो सेकंड क्या क्या है रहा है, द रेडियस ऑफ सर्किल हुज आर्क लेंथ ये दिया गया है, एंगल 3/4 रेडियन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेडियस निकालना है। चलिए, तो इधर देखिए, ये तो आपको एल दिया गया है और ये आपको एंगल दिया, ये थीटा दिया गया है, ये एल दिया गया है। रेडियस आपको फाइंड करना है, तो ये होता है एल इक्वल टू आर थीटा, तो आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा। आर एल कितना है आपका 15 और 3/4, 15 इंटू 4/3, 520। चलिए चलिए चलिए, सेकंड क्लियर हो गया। चलिए, थर्ड पे आ जाते हैं। अब थर्ड में बोल रहा है 10, तो 10 थीटा नेगेटिव किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 10 यही होता है, नेगेटिव की बात हो रही, नेगेटिव दिया गया है। 10 थीटा माइनस 4/3, तो साइन थीटा। अब साइन थीटा तो ये बेस हाइपोटेनस 5 आ गया, परपेंडिकुलर 4/5 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अगर ये सेकंड में होगा तो माइनस 4/5, ये थर्ड में और फोर्थ में, सेकंड में तो यही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 4/5, चलिए, तो दोनों ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बी आंसर हो गया आपका।
अब आपका आ जाते नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है, देन एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और आपको बताना है ये वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इधर देखिए ये दिख रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 cos स्क्वायर एक्स। समझ लो, तो एक प्रॉपर्टी होती है एक्स प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपकी डी आंसर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो अब इधर देखो इसमें क्या होता है, जैसे x अपॉन में x, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पहले अपॉन में x आपको क्लियर करवा देते हैं। इसका मतलब ये है sec थीटा प्लस tan थीटा, मल्टीप्लाई कर लो, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा और tan थीटा, ऊपर sec थीटा माइनस tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा ये आ गया आपका। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देख क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख रहा है, चलिए ये sec थीटा और tan थीटा, और ये प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, तो इससे ये कैंसिल 2 हो जाएगा। आंसर ये आ गया आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। चलिए तो 6 पे आ जाए। tan a माइनस 4/3, तो ये 4/3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को कर रहा है, ठीक है। अब जो भी है तो इसका 4/3 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से जो डायरेक्ट चीज़ें याद हैं, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ गया। अरे ये होता है tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एज की वैल्यू 5 आ गई। चलिए 3/4 cos a आपका आएगा तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन होता है एक परपेंडिकुलर अपॉन। क्लियर, सेकंड क्वाड्रेंट है तो जो नेगेटिव आएगा, साइन आपका पॉजिटिव आएगा, यही है। चलिए इन वैल्यू को रख दो यहाँ पे। 3 कॉट के नेगेटिव आना है -3/4, 5 cos नेगेटिव आएगा 3/5 प्लस साइन a 4/3, तो ये 5 से 5 कैंसिल 2, तो होगा -3/2 प्लस 3 प्लस 4/3, ये हो गया 6 -9 प्लस 18 प्लस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा
ठीक है। इधर ये तो ठीक है ना, इधर थोड़ा 3 नहीं आएगा, इधर 5 आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा प्रिंट पे लिख दिया था इसलिए थोड़ा देखने में दिक्कत थी, तो इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। 5 5 और ये 3, यहाँ तक ठीक है। एलसीएम लिया, 2 to 10 आ रहा है, तो ये होगा -15, ये तो प्लस 330 और प्लस 8, तो 23/10 डी आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या आंसर बनाता है। वन ये होता है कि ये इधर देखो 45 तो इसके बीच में है, ठीक है। ये अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये आपका नीचे जाके कॉट हो जाएगा, कॉट 89, तो कॉट 90 - 1, तो क्या लिखोगे इसको 10 1 से 10 1 कट गया, ऐसे इधर से 88 कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, तो न्यू 45 1 है, तो 1 इसका आंसर क्या ए आ रहा है, तो ए आंसर होगा। क्लियर। इधर तक कट जाते हैं, सभी कट जाते हैं, जैसे आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे ये ले लिया आपने 10 45, इधर 10 1 लिया, अपोन में कॉट आपका 89, 10 2 डिग्री लगा लो, तो यहाँ पे कॉट 88, 10 3 डिग्री, कॉट 87, डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका, मतलब ये तो बनी है। अब इसको क्या है कि जैसे अगर 10 1 होगा, ये 10 2 होगा, 10 3 होगा, तो इससे इन सभी से ये कटते जाएंगे, ये 1 बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे, तो आंसर आपका ये रुक जाओ 1 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाए 8 पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बेसिक क्वेश्चन है, समझ रहे हो। सेक की वैल्यू कभी 1 से छोटी होती ही नहीं है, समझ रहे हो। सेक की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखो इसमें क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन का फिक्स मेथड रहता है कि इनका होल स्क्वायर करके ऐड कर लो, यानी इसको आप क्या करो एम, चले 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 चले। अब इधर देखो, अगर हम क्या करें, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, मेथड वही होता है इनका, समझे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम। चलिए तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका आ जाएगा, तो माइनस होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एम। चलिए कैंसिल हो गया। चलिए अब ये 1 + 1 2 हो गया, 2 और इधर आ गया -2 साइन स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर। चलिए
1। चलो अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा एम इधर आ जाओ। cos थीटा क्लियर हुआ। तो ये कौन सा आंसर आया, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको आगे हम देखते हैं। अब देखो ये अभी हम करके आए वही प्रॉपर्टी है 10th क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की प्रॉपर्टी क्या है, कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी होता है। ठीक है, तो क्या होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बना पॉइंट पी। या अभी किया था ये क्वेश्चन ऊपर किया था हमने, ये वाला है। ठीक है, वही कंसेप्ट है फिफ्थ वाले आपको। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये जो कैंसिल 2 सेक थीटा पी प्लस बना पॉइंट पी, तो टेन चाहिए। ठीक है, टेन चाहिए तो माइनस कर देना दोनों। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी माइनस 1/। तो ये हो जो कैंसिल हो गया तो टेन थीटा पी स्क्वायर माइनस 1/पी, टेन थीटा पी स्क्वायर 2p, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए 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 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन कॉस थीटा इक्वल टू 1, यही होगा। ये याद क्या हुआ 1 और 0 आ गया आंसर। इसका भी आंसर 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन किसके बीच में cos 90 है, cos 90 की वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई 0। क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं 13 पे। टेन थीटा आपको दिया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ उसमें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस बन का इसका 4 √6 √6 आ गया cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है √5 √6। आंसर कितना हुआ इसका, सी आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं 14 पे। चलिए अब इसमें लाइन थर्ड क्वाड्रेंट ये दिया है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू आ गई 4/3। ये क्वेश्चन अभी करके आ रहे हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। ठीक है, तो हम लिख देते हैं साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन 5 कॉस क्या हो जाएगा -3/5। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो तो ये क्या दिख रहा है 10 साइन x cos x। 2 का फॉर्मूला लगा दिया तो 2 होगा नहीं, तो 5 × 2
5 पहले टू 10 लिख दो, इसको नहीं लिख दो आधे लिख देना। चलिए 3 साइन साइन आपका हो जाएगा, ठीक है। साइन कितना निकाला है, चलो साइन ए अभी लिख रहने दो, साइन ए प्लस 4 कॉस ए, ठीक है। वैल्यू पुट कर 10 साइन ए माइनस 4/5 3/5 प्लस 3, ठीक है। ये 3 साइन ए 4/5 4 कॉस, चलो तो चलिए इसको कैंसिल कर दो, 2 हो गया, ये 2 हुआ। चलिए तो ये आपका माइनस माइनस प्लस तो हो गया (5) माइनस जीरो हो गया, जीरो। चलिए जीरो हो गया ये, चलिए ठीक है। तो इसी तरह से आपको आगे की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इनको ट्राई करो, ठीक है। चलिए आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं 14 हो गया, 15 का आंसर आपका बी है, ठीक है। 16 का सी, 17 सी, 18 सी, 19 सी, ठीक है। 20 भी आपका सी है, बी डी और ए। क्लियर हो गया।